भयानक रस। किसी डरावने पशु आदि को देखने, किसी अपराध के लिए दंड पाने की कल्पना आदि से उत्पन्न हुई मन की व्याकुलता को भय कहते हैं। भय की स्थिति में मन स्थिर नहीं रहता और तभी भयानक रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब स्थायी भाव भय से रस की उत्पत्ति हो तब भयानक रस कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित शंकित सेना पर कपि नाहर की जब मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि की चारों ओर पुकार पड़ी। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है कि लंका की सेना कपि के दर्शन अर्थात हनुमान के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश का उसे पता चल गया कि अब सब कुछ विनष्ट होने वाला है। और उस कंपित शंकित सेना पर जब कपि अर्थात हनुमान की मार पड़ी तब चारों ओर त्राहि त्राहि की पुकार सुनाई दी। तो यहाँ आश्रय है लंका की सेना क्योंकि उनमें भय उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। हनुमान आलंबन है और उद्दीपन यहाँ है हनुमान के गर्जन रव और भीषण दर्शन, और इसमें अनुभाव है कांपना या त्राहि त्राहि करना, और संचारी भाव है शंका चिंता आदि, ये संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात भयानक रस में हमेशा भयानक वस्तु को देखकर या व्यक्ति को देखकर ही भय उत्पन्न होता है। अर्थात इस रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकर वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने या कल्पना करने से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और इस भय के जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति हुई, जैसे यहाँ लंका की सेना में हनुमान को देखकर भय उत्पन्न हुआ, तो यहाँ भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, कि एक और तो यात्री ने देखा अजगर है, सांप है, और दूसरी ओर मृगराय शेर है। विकट बटोही बीच ही मूर्छो खाए, परियो मूर्छो खाए, कि बटोही अर्थात यात्री, विकल व्याकुल, कि इन दोनों को देखकर यात्री व्याकुल होकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। अर्थात यहाँ भयानक रस की उत्पत्ति हुई है क्योंकि यात्री एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ मृगराय शेर को देखकर भयभीत हो गया और उस भय के कारण वह मूर्छित होकर गिर गया। अर्थात स्थायी भाव यहाँ भय होता है। आश्रय भयानक या डरावनी वस्तु या व्यक्तित्व, उद्दीपन जो है उसकी भयानक उसकी चेष्टाएं होती।